हेलो बच्चों, राघव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ा वक्त लगा, कुछ प्रॉब्लम्स आई, इस वजह से आपके वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। प्रॉब्लम थी ये इंटरेक्टिव पैनल, एक्चुअली सेटअप उस वक्त नहीं था। काफ़ी जगह हमने प्रयास किया कि वीडियोस आप तक पहुंचा सके, डिजिटली किसी के साथ जुड़ सके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अंततः हमें डिसीजन लेना पड़ा कि अपना ही सेटअप जो है हम क्रिएट कर लें। तो आज मैं अपने खुद के सेटअप के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज से आपकी जो वीडियोस हैं वो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर रहें। मेरी और मेरे साथ के जितने भी टीचर्स हैं, हमारी सारी टीम जो है इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि आपको जो है कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड हम करवा पाएँ। यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बिल्कुल जैसा कि आपको क्लासरूम में मिलता है वही मिलेगा। कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, ताकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी हो तो आप कंटेंट जो है यूट्यूब से देख पाएँ। एक्चुअली काफ़ी सारे जो बच्चे थे उनकी एक क्वेरी थी कि सर एग्ज़ाम्स आ जाती हैं तब जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज लॉन्च करते हैं, टीचर्स को लेकर के आते हैं और उस वक्त फिर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टडी नहीं हो पाती है। टीचर भी बहुत जल्दीबाजी में सारी चीज़ें समझा के चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सारी चीज़ें हम बहुत ही आराम से समझेंगे, धीरे 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 हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी जो पंक्ति है उसके साथ मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। 13 संवत 23 मास मिगसर तिथि नौमी वद परव रिव सोमवार भुजंग रचियो भौमी। आपके लोक देवता जो है उनके लिए बहुत प्रचलित एक लोकोक्ति है। 13 संवत 23 मतलब कि 1323, मास मिगसर मतलब कि मार्गशीर्ष माह और तिथि नौवीं, नौवीं जो है डेट और महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष का। वद परवरिव सोमवार, उस दिन क्या था, सोमवार था। और भुजंग रचियो भूमि, आपके लोक देवता जो है उन्होंने क्या रची, भूमि को रच दिया। जो विद्रोही थे, जो क्या थे, इस संसार को जो है हानि पहुंचाने वाले थे, उन सभी को क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया। समझ में आई? चलिए तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। सारी क्लासेस जो है बहुत आराम से हम चलाएंगे। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी आर्ट एंड कल्चर के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जब भी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, कला साहित्य जब हम पढ़ते हैं या कला संस्कृति जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। एक तो आती है बच्चों कला, आपके आसपास संस्कृति मतलब कि आपके रीति रिवाज या आपकी परंपराएं। क्या आता है, परंपराएं, उन्हीं से तो संस्कृति बनती है आपकी, परंपराएं। इसके अलावा, परंपराओं के अलावा क्या आता है, साहित्य, लिटरेचर। साहित्य, अरे साहित्य से ही तो पता चलता है कि हमारे राजा महाराजाओं के वक्त पर किस तरह की जो है जनता थी, किस तरह से जो है ये कर वसूली करते थे, किस तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, सेना को किस तरह से रखा जाता था। ये सारी चीजें जो है साहित्य से ही तो पता चलती है। ठीक है, हमारी कला हमारी क्या है, विरासत है। कला क्या है, हमारी विरासत है। अच्छा, विरासत में और क्या क्या चीज पढ़ते हैं, तो विरासत में हम और क्या पढ़ लेते हैं, हमारे किले, हमारे महल, हमारी छतरियां, महल और छतरियां, मंदिर। ठीक है, कला की मैं बात करूं तो कला में हम क्या पढ़ते हैं, अच्छा ध्यान रखिएगा, कला का हमेशा क्या होगा, एक कलाकार होगा। कला का हमेशा क्या होगा, एक कलाकार होगा। ठीक है, जैसे कि हस्तकला, हस्तकला जानते हैं, हस्तकला हैंडीक्राफ्ट, हाथ से निर्मित वस्तुएं है ना, उसी को क्या कहते हैं, हस्तकला। वास्तुकला, भवन निर्माण की जो कला है, वास्तुकला है ना। पेंटिंग्स, चित्रकला। इस तरह से हम क्या करते हैं, कला को पढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो आर्ट एंड कल्चर कह देने से सारी चीज समाप्त नहीं हो जाती हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको विरासत भी पढ़नी होगी, आपको संस्कृति भी पढ़नी होगी, आपको साहित्य भी पढ़ना होगा। समझ में आई बात? चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, आपके सब्जेक्ट ही आर्ट एंड कल्चर की। अब हम बात करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में हमें सबसे पहले क्या शुरुआत करना चाहिए। देखिए,
सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले की क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हमारे इमोशंस आते हैं, है ना। सबसे पहले किसी भी काम को हम जब करते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारे अंदर, इमोशंस, विश्वास, श्रद्धा। और श्रद्धा किसके लिए होगी, श्रद्धा होगी हमेशा एक एंटिटी के लिए, है ना, जो हमसे ऊंची होगी, जैसे भगवान के लिए श्रद्धा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, श्रद्धा से ही तो, धर्म से ही तो क्या करते हैं हम, धर्म से ही सारी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म क्या मानता है, रीति वीति, भाई घूंघट लगाना, है ना, और जो है हाथों में मेहंदी लगाना, पूजा करना भगवान की, तो ये हिंदू धर्म है ना। तो धर्म से ही हम क्या है चीजों की शुरुआत करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, धर्म से या धार्मिक चीजों से हम क्या करेंगे, इन चीजों की शुरुआत करेंगे। जब हम धार्मिक चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो उसमें कौन आ जाते हैं हमारे, लोक देवता और लोक देवी। जब भी मैं बात करूंगा धार्मिक कोई भी कार्य की, तो सबसे पहले क्या आएंगे, लोक देवता लोक देवी। पहले के समय में भाई, पहले के समय में इस तरह की चीजें होती नहीं थी, डिजिटल होता नहीं था, है ना, सब चीज आना जाना, बीच में कोई जो है डाकू लूट ले तो आने जाने में भी प्रॉब्लम होती थी। जंगल के रास्ते होते थे, ऐसी सड़कें होती नहीं थी, कच्चे जो है डगर होते थे, उन डगरों पे हमें चलना होता था। तो कौन सहारा होता था, भगवान सहारा होता था। तो हम क्या करते थे, भगवान के आसरे, या मैं बोल दूं भगवान भरोसे क्या करते थे, हम उस डगर पर चल जाते थे। तो हमारे मन में क्या आती थी, श्रद्धा। अब भाई पहुंच गए तो हम क्या करते थे, अरे भगवान पहुंचा दिया आपने तो मैं तो आपके क्या करूंगा, ऐसे ऐसे पूजा करूंगा और इस तरह से लड्डू चढ़ाऊंगा। कहने का मतलब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, है ना, मैं आपकी क्या करूंगा, पूजा करूंगा, है ना। इस पूजा से ही क्या बन गए, इनके त्योहार बन गए। इस पूजा से ही क्या बन गए, इनके त्योहार बन गए। तो जब भी मैं लोक देवता की या धार्मिक चीज की बात करता हूं तो धर्म से ही क्या बना, लोक देवता के क्या बन गए, त्योहार बन गए। और भाई जब त्योहार बनते हैं तो त्योहारों में क्या होता है भाई, बड़े स्तर पे कोई त्योहार बना तो फटाफट दुकानदार क्या करता है, एक ठेला जाके लगा देता है अपना, कि भाई यहाँ तो क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। तो जैसे जैसे त्योहार बड़ा होता गया, इसने किसका रूप ले लिया, मेलों का रूप ले लिया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, लोक देवता से कोरिलेट करते हुए मेले या त्योहार पढ़ते हैं। और थोड़ा कोरिलेट कर देता हूं, हम राजा महाराजाओं को भी क्या मानते थे, भगवान का एक पैगंबर मानते, पैगंबर तो नहीं कह सकते, भगवान का क्या मानते थे, एक दूत मानते थे, दूत मैं कह सकता हूँ, भगवान का एक दूत मानते थे, है ना। कहते थे ना कि भगवान के बाद कोई है तो कौन है, राजा है। तो राजा से भी रिलेटेड क्या होते थे, त्योहार होते थे। और वही त्योहारों में क्या लगने लग गई, बहुत सारी जो है हाट लगने लग गई, बाजार सज गया, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, मेला बोल दिया। तो लोक देवता लोक देवी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, मेले त्योहार। चलिए मैं लिखता जाता हूँ, देखिएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में जो पहला टॉपिक आपका रहेगा वो हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियां, फोक गॉड्स एंड फोक गॉडेस ऑफ राजस्थान। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेले एवं, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान के मेले एवं त्योहार। ओके, चलिए मेले त्योहार के बाद मैं बात करता हूं, भाई मेले में जाना है, बाजार जाना है, तो क्या करोगे, कपड़े पहनोगे नहीं पहनोगे, पहनोगे। और बाजार भी कौन सा जाना है, कोई स्पेसिफिक लोक देवता का होगा, कोई स्पेसिफिक लोक देवता का मेला होगा तो उसमें जाना है, तो कुछ स्पेसिफिक कपड़े भी तो पहनोगे। तो यहीं से हम क्या पढ़ लेते हैं, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान की वेशभूषा। और स्त्रियां और पुरुष क्या पहनते थे, जेवर पहनते थे पहले के टाइम, भाई पुरुषों ने तो बंद कर दिया, लेकिन स्त्रियां तो अभी पहनते हैं। तो वेशभूषा एवं आभूषण, वेशभूषा एवं आभूषण, है ना। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा वेशभूषा की जगह लिखा होगा पोशाक एवं आभूषण, है ना, एक ही बात है, पोशाक एवं आभूषण। समझ में आई बात। धर्म से हमने स्टार्ट किया, हमने धर्म से क्या बनाया है, एक धर्म के लिए एक क्या बना दिया, दूत बना दिया, इसको हमने लोक देवता या लोक देवी कह दिया। उनके जब त्योहार हम मनाने लगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े बाजार लगे, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, इस त्योहार में मेले भी हम पढ़ने वाले हैं। बात करी हमने, हम मेले में जा रहे हैं तो मेले में क्या करेंगे, हम वस्त्र पहनेंगे। तो वस्त्र एवं आभूषण या वेशभूषा और आभूषण हम पढ़ते हैं ना, पोशाक और क्या बोल देंगे इसको, वस्त्र, है ना, वस्त्र एवं आभूषण जो है हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, एक सीक्वेंस की। ठीक है, चलिए यहां तक बात हुई।
अब हम बात करते हैं, जब वेशभूषा और आभूषण हमने पढ़ लिए तो इसके बाद क्या बचते हैं, हमारी विरासत बचती है। इसके बाद क्या बचती है, हमारी विरासत बचती है। तो विरासत के अंदर मैं सिर्फ विरासत लिख रहा हूं, है ना, या विरासत से पहले भी हम एक चीज ले लेते हैं, विरासत से पहले भी एक चीज ले लेते हैं। चलिए, हाँ जी, काफी सारे लोग अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं, है ना, काफी सारे लोग क्या होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं। कुछ लोगों को भगवान के मंदिर में जाकर केवल माथा टेकना आता है कि भाई मैं तो भगवान के मंदिर में जाकर क्या करूंगा, माथा टेक लूंगा। कुछ जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि नहीं भाई मैं तो भगवान के जा रहा हूं तो क्या करूंगा, प्रसाद तो चढ़ा करके आऊंगा। और कुछ लोगों की आदत होती है कि मंदिर जाऊंगा तो एक आरती तो बोल करके आऊंगा, क्या करके आऊंगा, एक आरती तो बोल करके आऊंगा, एक भजन तो बोल करके आऊंगा, क्या करके आऊंगा, एक भजन तो बोल करके आऊंगा। इस भजन से ही अगर हम मान ले, शुरुआत किसकी हो सकती है, हमारे हमारे साहित्य की, है ना, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे साहित्य में, दो चीज पढ़ते हैं हम, गद्य और पद्य, गद्यांश और पद्यांश। जब पद्य की बात करते हैं तो हमारे सोरठे, भजन, दोहे, ये सारी चीज उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जब हम गद्य की बात करते हैं तो कहानियां, गद्य की बात करते हैं तो कहानियां, अच्छा यहाँ पे और कविता है ना, कहानियां इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। गद्य की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाती है, कहानियां इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। गद्य रिलेटेड किससे रहेगा हमारे, अच्छा गद्य की बात, अच्छा और भी चीज होती इसमें हो जाएंगी, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं उनको ये लोक देवताओं के पर्चे, है ना, पर्चे हो गए, लोक देवताओं के क्या हो गए, पर्चे बाँचना, है ना, पर्चे बाँचना हो गया। ठीक है, चलिए, ये बात तो हो गई किसकी, साहित्य की। तो गद्य में क्या आ जाएंगी, कहानियां। अब गद्य, अब यहाँ से भी थोड़ा और कोरिलेट कर लें हम चीज़ों को, कि जब कहानियों की हमने बात की तो कहानियां क्या केवल लोक देवताओं की है, नहीं, धीरे 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 और प्रचलन में आई। तो हमारे जो इतिहासकार थे, हमारे जो साहित्यकार थे, इतिहासकार नहीं, साहित्यकार जो थे हमारे, उन्होंने और दिमाग लगाया कि क्यों ना राजा की कहानियां लिख ली जाए, है ना, राजा किस तरह से कर व्यवस्था को अपना रहा है, सैनिक व्यवस्था को अपना रहा है, उन पर ही कहानी लिख दी जाए, है ना, राजस्व कैसा है, राजस्व व्यवस्था कैसी है, उस पर एक कहानी लिख दी जाए, है ना। तो धीरे धीरे ये कहानियां जो है राजा महाराजाओं की ओर भी चल दी। तो मेनली जो मेरा समझाने का आपको तात्पर्य है वो केवल इतना है कि हम यहाँ पर लोक देवता से शुरू कर रहेंगे, लोक देवता के बाद कोरिलेट करते हुए हम मेले त्योहार, वेशभूषा और किसको पढ़ लेंगे, साहित्य को पढ़ लेंगे। इसी साहित्य के बाद मैं ले लूंगा यहाँ पर आपकी विरासत, क्या करूंगा बच्चों, मैं ले लूंगा विरासत, जिसमें आपके किले, महल, छतरियां, बावड़ियां, मंदिर आदि आ जाएंगे। ओके, मंदिर आदि आ जाएंगे। आई बात समझ में, चलो, इतनी चीज़ समझ में आई, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डेली जो है मैं लगभग 30 से 40 मिनट का सेशन आपका रखूंगा और हम इन चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक पूरा जो है प्लेलिस्ट मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा कुछ ही वक्त में, ताकि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो यहाँ से जो है आप प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी कि हम किस तरह से पढ़ने वाले, कुछ एक चीज़ इसमें और रहेंगी बीच में, उनको भी अपन इंक्लूड करते चलेंगे। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान की लोक देवता के बारे में, है ना। ये देखिए एक फोटो लगा दिया अपन ने यहाँ पर, जाहर वीर, आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है जाहर वीर गोगा जी, है ना, इन्हें जाहिर पीर या जाहर वीर बोलते हैं, है ना, पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना, वही महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध हुआ था वहां पर जाहिर पीर इन्हें कहा गया था, पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा राजस्थान के लोक देवता टॉपिक। समझिएगा बच्चों, राजस्थान के लोक देवता, फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान, लोक देवता किसे कहा जाता है, सबसे पहले मन में सवाल आता है कि लोक देवता किसे कहा जाता है। देखिएगा, लोक देवता ऐसे देवता, राजा, संत, प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज लिखी है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि देवता, देवता, राजा,
संत, प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति। इसका मतलब जो देवता हैं, जिनको हम देवता स्वरूप भी मानते थे, बाबा रामदेव है ना, या रामदेव जी जो है, वो भी क्या है, हमारे लोक देवता, हम पढ़ेंगे उनको, है ना। तो देवता हो गए, कुछ राजा जैसे बाबू जी, कुछ संत जैसे हमारे कौन हो गए, संत कौन हो गए, हमारे औषधि के देवता देव नारायण जी, है ना। प्रसिद्ध व्यक्ति, ऐतिहासिक व्यक्ति, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वही सारे क्या है, लोक देवता है, जिन्होंने जनहित में कुछ काम किया, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, जिन्होंने, मैं लिख देता हूं, जिन्होंने जिन्होंने जनता के हित में कार्य किए। जनता के हित में अगर मैं कार्य कर दूं तो क्या मैं लोक देवता बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा, है ना। जिन्होंने जनता के हित में काम किए, परंतु आगे की लाइन पढ़िएगा, इनकी किसी क्षेत्र विशेष में ही क्या होती है, मान्यता होती है। इन्हें केवल एक क्षेत्र विशेष में ही माना जाता है। कोलूमंड में जाइए और कोलूमंड में जाकर के आप बोल दीजिए कि पाबूजी कौन है ना, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पाबूजी क्या है, लोक देवता है ना। आपको सारी कहानियां सुना देंगे उनकी, है ना, कि भाई ये है पाबूजी, इस तरह से जो है इनका जन्म हुआ था, इस तरह से इन्होंने गायों की रक्षा की थी, तो वो सारी कहानियां आपको सुना देंगे उसमें, है ना। आगे पढ़िएगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उन्हें ठीक से नहीं जाना जाता। गोवा जाइए, गोवा जाकर के बोल दीजिए पाबूजी, वो कहेंगे कौन, तो आप कहोगे आपको पाबूजी नहीं पता, नहीं मुझे क्या पता है, मुझे तो लॉर्ड शिवा पता है, मुझे तो गणेशा पता है ना। तो वहां पर पाबूजी को शायद ही कुछ लोग जाने। इसका मतलब लोक देवता ऐसे देवता है जिन्हें कम ही लोग जानते हैं, जिन्होंने जनता के हित में कार्य तो किया और वो क्या बन गए, उन्होंने देवता स्वरूप एक उपाधि दे दी गई, लेकिन उन्हें केवल एक क्षेत्र विशेष में ही बहुत अच्छे से जाना जाता है। हाँ, कुछ हो सकता है कि बाहर के लोग उन्हें जानते हो, नाम से जानते हो, बट उनकी कहानियां, है ना, उन्होंने क्या क्या काम किए जनता के हित में, वो सारी बातें आपको कहाँ पता चलेंगी, एक क्षेत्र विशेष में ही पता चलेंगी। यही हमारे कौन है, लोक देवता। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोक देवता की, पाबूजी राठौड़ की। तो आपके सामने चित्र है पाबूजी राठौड़ का, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए, बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। तो सबसे पहले इनका जन्म, कुछ फैक्चुअल जानकारी अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, जन्म की मैं बात करूं, जन्म की अपन बात करते हैं तो कोलूमंड, एक नाम और है इसका, कोलूगढ़, कोलूमंडिया, कोलूगढ़, कहाँ पर है, जोधपुर में। कोलूमंडिया, कोलूगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे धांधल जी, धांधल जी राठौड़। अच्छा, एक चीज और रह गई, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, एक बार और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हो गई लोक देवता की। एक सवाल और आ जाता है, वो और थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, पीर किसे कहा जाता है ना, पीर के बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम अपने लोक देवता पर आएंगे। पीर किसे कहा जाता है, सुनिएगा, देखिएगा, हमारे धर्म जो है हमारा, कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म, है ना। हिंदू धर्म और एक कौन सा है, मुस्लिम धर्म। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म। जब मैं बात करता हूं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में जो हमारे क्षेत्र विशेष में मान्यता जिन देवताओं की है, उन्हें कह दिया जाता है लोक देवता, है ना। और जब मैं बात करता हूँ मुस्लिम धर्म में, तो इन्हीं लोक देवताओं को क्या कह दिया जाता है बच्चों, पीर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, पीर। तो कहने का मतलब ये है, पीर उन्हें कहा जाएगा, पीर उन्हें कहा जाएगा जिनकी दोनों धर्मों में, दोनों धर्मों में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, वही हमारे क्या कहलाएंगे,
पीर कहलाएंगे। अर्थात जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, है ना, जिनकी मस्जिद, जिनकी दरगाह भी है और जिनके क्या है, मंदिर भी हैं। समझ में आ रही है बात को, है ना, जिनके क्या है, मेले भरते हैं तो उनमें हिंदू भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, पीर कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो अगर पीर आ जाता है तो समझ जाओगे। अच्छा, एक सवाल और आ जाता है यहाँ से कि पंच पीर किसे कहा जाता है? पंच पीर किसे कहा जाता है? कई बार ये सवाल पूछा गया, अब तो कॉमन हो गया है बहुत ज्यादा। चलिए, तो एक जो है दो पंक्तियां मैं लिखता हूं यहाँ पर, फिर आपके समझ में आएगा, देखिएगा। पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा। पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो। पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके जो पंच पीर हैं, जो पांचों पीर हैं, वो आ गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हैं आपके पाबूजी राठौड़, है ना, दूसरे हैं हड़बूजी साकला, तीसरे हैं रामदेव जी तंवर या रामदेव जी तोमर। मैं लिखता जाता हूँ, है ना। पहले हैं आपके पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़, दूसरे हैं हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला, तीसरे हैं आपके रामदेव जी, रामदेव जी तंवर या रामदेव जी तोमर, रामदेव जी तंवर या रामदेव जी तोमर। चौथे हैं आपके मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और पांचवे हैं आपके, देखिएगा, गोगाजी चौहान। पांचवे कौन है आपके? गोगाजी चौहान। समझ में आई चीज? तो ये जो लाइनें हैं, ये क्या कहना चाहती हैं? ये कह रही हैं, एक जो इंसान है वो अर्ज कर रहा है कि पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया, आप मेरे घर पे पधारिए। किसके साथ? गोगा जी के साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पांचों पीर पधार जो। इसका मतलब पीर कितने हो गए हमारे? पीर हो गए हमारे पांच, पंच पीर हो गए। कौन कौन से हो गए आपके? पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, रामदेव जी तंवर, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी चौहान। समझ में आई बात? गोगा जी चौहान। थोड़ा सा और याद रखिएगा, एक बार जो है, एक बार एक सवाल आया था, पांच पीर है, परंतु एक बार सवाल आया था कि निम्नलिखित में से पीर नहीं है, निम्नलिखित में से पीर नहीं है ना। और आपसे जो है सवाल पूछ लिया गया था और उसमें जो है आंसर, सॉरी, मैंने सवाल जो है मैं वापस बता देता हूँ। पूछा गया था निम्नलिखित में से पीर है ना, पूछा गया था निम्नलिखित में से पीर है ना। और चारों ही जो ऑप्शन है उनमें पंच पीर तो नहीं थे। पहला था आपका देवनारायण जी, है ना, एक है गोगा जी, गोगा जी आ गए, एक है आपके तेजा जी, है ना, और एक और होंगे कोई, है ना, ऐसे अपन ऑप्शन बना रहे हैं। एक आपके मान लीजिए देव बाबा, ठीक है, देव बाबा। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है वो मान लिया गया था कौन सा? तेजा जी, क्योंकि इनके मेले में भी क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आपके कौन? मुस्लिम। इस वजह से ये आंसर मान लिया गया था। कोई बात नहीं, डिस्प्यूटेड था, है ना, आपसे इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए, वापस आ जाते हैं हमारे लोक देवता के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पहले लोक देवता हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म जो है वो
कोलू मंडिया कोलूगढ़ फलौदी जोधपुर के अंदर हुआ था। ठीक है। इनके जो पिता है वो है धांधल जी राठौड़। माता की मैं बात करूं, माता है इनकी कमला दे। कमला दे, क्या कौन है इनकी माता? कमला दे। पत्नी है इनकी फूलम दे। फूलम दे है ना, फूल जैसी कोमल। और सुप्यार दे भी इनका नाम है। एक जो है एग्जाम, मुझे एग्जाम का याद नहीं है, आई थिंक आरपीसी का ग्रेड कोई एग्जाम था, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, उसमें पूछ लिया गया था। सुप्यार दे जो है किसकी पत्नी है? तो आप याद रखिएगा सुप्यार दे जो है वो पाबूजी राठौड़ की पत्नी है ना। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, ये जो है सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? सूरजमल सोढ़ा, है ना। देखिए वापस बता देता हूँ, जन्म जो है वो कोलू मंडिया कोलूगढ़ जोधपुर में हुआ था। पिता धांधल जी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे। इसके अलावा इनकी एक घोड़ी थी, नेक्स्ट पेज ले लें। इनकी एक घोड़ी थी, उसका नाम क्या था? केसर कालमी। इनकी एक घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, है ना। केसर जैसे सॉफ्ट उसके क्या थे? बाल थे, और काले कलर की घोड़ी थी, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? केसर कालमी। एक्चुअल में किसकी घोड़ी थी? तो एक चारण महिला थी ये, जिसका नाम था देवल। ये देवल चारणी जो थी, इसकी घोड़ी थी। फिर पाबूजी की घोड़ी कैसे हुई? कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। इनके सहयोगी थे दो, है ना। काफी और भी सहयोगी थे, लेकिन दो का नाम ही आता है ना। जैसे जो दो सहयोगी थे वो थे चांदो जी, चांदो जी और डाम्बो जी, है ना। चांदो जी और डाम्बो जी, सवाल यहीं से पूछा जाएगा, तो एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो है सलजी भी थे, सलजी, है ना। कौन थे? सलजी। चांदो जी थे, डाम्बो जी थे, सलजी थे, और थे एक हरमल जी। और कौन थे? हरमल जी, है ना। तो ये जो नाम है ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपको, ये दोनों नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा याद रखना, चांदो जी और डाम्बो जी जो थे इनके सहयोगी थे। क्यों याद कर लेते हैं चांदो जी और डाम्बो जी? वो इसलिए कि कहीं कहीं जो है इनकी फोटो है, जैसे इस फोटो में तो नहीं दिख रहा है ना, इस वाली फोटो में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके आसपास जो है दो वीर पुरुष खड़े रहते हैं ऐसे एकदम, है ना, बिल्कुल जैसे डील के डाकी टाइप के, है ना। तो वो खड़े रहते हैं इनके पास में, उन दोनों का नाम क्या है? चांदो जी और डाम्बो जी, है ना। डाम्बो जी की जगह डैम्बो जी भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये जो दो सहयोगी थे वो उस चित्र में दिखाई देते हैं ना, इस वजह से इनकी जो फड़ है उसके अंदर चित्र बना हुआ है उसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप याद रखना चाहो तो गुरु वैसे पूछे नहीं गए कभी। गुरु जो है इनके, गुरु हैं इनके समरथ, समरथ भारती। गुरु हैं इनके समरथ भारती, आज तक पूछे नहीं गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए ये बात होती है इनकी थोड़ी सी जो है फैक्चुअल जानकारी की। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इनकी कहानी के बारे में समझते हैं, कहानी सुनते हैं, थोड़ा सा चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, पाबूजी राठौड़ जो है जन्म से ही बहुत वीर पुरुष थे, है ना। और सीधा सा लॉजिक हम लगाएं तो ये कहाँ पर है? गांव में पैदा हुए हैं, और गांव के बच्चे तो मिट्टी में खेलते हैं, तो मिट्टी में खेलते हैं तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? हष्ट पुष्ट हो जाते हैं ना। वहाँ जिम की जरूरत थोड़ी है, तो शहरों के जो बच्चे हैं उनको जिम की जरूरत पड़ती है ना, हम जैसे बच्चों को जरूरत पड़ती नहीं है ना, मैं भी गाँव का ही हूँ, है ना। चलिए तो पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं। तो पाबूजी राठौड़ जो है ये कोलू मंडिया कोलूगढ़ जो गांव था फलौदी जोधपुर के अंदर, वहाँ पैदा हुए थे, और काफी हष्ट पुष्ट थे, है ना। बहुत ही हष्ट पुष्ट शरीर के ये व्यक्ति थे। इनके पिता जो थे धांधल जी, इनके पास सूरजमल सोढ़ा जो है इनकी पुत्री का रिश्ता आया। जैसे जैसे बड़े हुए तो भाई बड़े होते हैं तो रिश्ते आते हैं आगे से, है ना। तो रिश्ता आया सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री है फूलम दे या सुप्यार दे का। जैसे रिश्ता आया भाई, फोटो फोटो दिखाई,
बाबूजी को भाई कैसी है लड़की, कि हाँ भाई बढ़िया है, डन करो, है ना। तो इन्होंने जो है शादी डन कर दी। शादी का समय आया, शादी का समय आया तो भाई नॉर्मल एक जो इंसान होता है उसी की तरह ये थे। हमें भी मन करता है कि हम क्या करें, नए नए वस्त्र पहने, हमारा जो मैरिज हॉल हो बहुत रॉयल हो, हमारे पास जो घोड़ी हो बहुत अच्छे से सजी हुई हो, बैंड बाजा जो है बहुत बढ़िया वाला हो, है ना, सारे दोस्त आए नाचे उसमें, है ना। तो सबका ही मन होता है, इनका भी मन था कि मेरे पास क्या हो, एक बहुत अच्छी घोड़ी हो, इस गांव की सबसे अच्छी घोड़ी जो हो वो मेरे पास हो शादी के वक्त। तो इस गांव की सबसे अच्छी घोड़ी किसकी थी, चारण महिला थी देवल, उसकी घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। और घोड़ी यही है, देखो ये रही, ये वाली है, काले कलर की है और केसर जैसे इसके फर हैं, है ना, या क्या है, रोम है। तो केसर कालमी जो चारण महिला की क्या थी, घोड़ी थी, उसका उस पर जो है उसको लेने के लिए बाबूजी चल दिए कि भाई मैं तो अपनी शादी में यही घोड़ी चढ़ूंगा। तो जब ये किसके पास गए, देवल चारणी के पास गए, तो देवल चारणी से इन्होंने बात की कि माता मुझे जो है आपकी घोड़ी चाहिए, और जो है मैं इस तरह से जो है इसका वहाँ पे यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा। देवल चारणी ने जब ये चीज़ सुनी तो देवल चारणी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अपनी घोड़ी नहीं दे सकती। गांव में वो किसी को भी अपनी घोड़ी नहीं देती थी, ये बात सबको पता थी, है ना। समझाया भी था इनको कि भाई नहीं देगी वो घोड़ी, कि नहीं मैं तो लेके आऊँगा, है ना, मुझे तो चाहिए। तो भाई जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने रीज़न पूछा कि नहीं नहीं कोई रीज़न नहीं है, कि नहीं फिर भी बताइए ना रीज़न क्या है, अगर ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा उस चीज़ को, है ना। कि देखिए मैं जो है, इस देवल चारणी ने कहा कि मैं इस घोड़ी से मेरी गायों की रक्षा करती हूँ। आसपास क्या होता है, कभी कभी गाय जो है झुंड में रहती है, झुंड से अलग चली गई तो डाकू उनको चुरा ले जाते थे, है ना। डाकू चुरा ले गया किसी गाय को, तो भाई उस टाइम क्या घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी यही सारी चीज होती थी, तो गाय को घसीटते हुए लेके जाते थे। ऐसे हमारे हमारे जैसे वाहन तो होते नहीं थे, गाय को चढ़ाया और ले गए, तो घोड़ा गाड़ी से कितनी दूर जा पाएगा, ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा वो जो भी डाकू होगा। तो उस वक्त देवल क्या करती थी, अपनी घोड़ी पर बैठ करके गांव आ जाती थी और गांव में सभी को इत्तला कर देती कि भाई मेरी गाय जो है चोरी हो गई है और उसे बचाने चलिए। तो सारे गांव वाले फटाफट पहुंच जाते थे। तो इस डर के कारण कि भाई इसके पास घोड़ी है, ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचा देगी, तो कोई भी डाकू जो है उसकी घोड़ियां उसकी जो गाय है उनको चुराता नहीं था। ये बात, ये जो कहानी है, ये किसको बताई, पाबूजी को बताई देवल चारणी ने। जब जैसे ही देवल चारणी ने ये कहानी पाबूजी को बताई तो पाबूजी ने फट से बोला कि आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, अगर आपकी गाय को कोई भी डाकू चुराता है तो उसको मैं देख लूंगा, है ना। मुझे जानता है वो कि भाई पाबूजी लेकर के गया है, पाबू लेकर के गया है किसको, घोड़ी को लेकर गया है केसर कार्मी को, और इस वक्त अगर हमने गाय चुराई तो वो क्या हाल करेगा वो सब जानते हैं। तो मैं आपको वचन देता हूं। तो देवल को इन्होंने क्या दे दिया, वचन दे दिया कि आपकी गायों की रक्षा मैं करूंगा, चाहे मुझे अपनी शादी रोकनी ही क्यों ना पड़े। भाई ऐसा वचन दे दिया, और क्योंकि क्या है सत्यनिष्ठ आदमी थे ये पहले से, तो भाई विश्वास कर लिया देवल चारनी ने और अपनी घोड़ी दे दी। अब जब घोड़ी दी तो इनके एक बहनोई थे, बाबूजी के एक बहनोई है, ये जायल नागौर के शासक थे, इनका नाम था जींद राव खींची, जींद राव खींची। कहाँ के शासक हैं, जायल नागौर के शासक हैं। ये जो जींदराव खींची हैं, इनका एक जो दूत है उसको पाबू के पीछे इन्होंने लगा रखा था। जींदराव खींची ने पाबू के पीछे दूत लगा रखा था। भाई साहब क्यों लगा रखा था, साले साहब है ना, कुछ ना कुछ लड़ाई हो गई होगी, है ना। अब लड़ाई हो गई तो भाई क्या किस तरह से उस चीज का बदला लिया जाए, है ना। वो एक्चुअल में मेंशन नहीं है क्या लड़ाई थी इनकी क्या नहीं थी जींदराव खींची की, है ना। कुछ ना कुछ जो है इज्जत पे बात आ गई होगी, गाँव में इज्जत पे बात आ जाती है तो फिर मरने काटने तक की नौबत आ जाती है ना। तो जींदराव ने जो है अपना दूत लगा दिया था किसके पीछे, पाबूजी के पीछे। अब वो दूत जो है ये सारी बातें सुन रहा था देवल चारणी की। जब उसने सुना तो उसने कहा भाई मौका तो मिल गया, अब जो है बदला ले सकते हैं कौन, जींदराव खींची। दूत गया जींदराव खींची के पास और उसने बताया कि देवल चारणी की जो गाय है वो इनसिक्योर है इस वक्त, और उसकी जो घोड़ी है वो कौन ले गया, पाबू, और अब जो है हम पाबू से बदला ले सकते हैं। जब जींदराव खींची को पता चला तो उसने कहा ठीक है भाई, और गांव में कोई जो है वो उसकी देवल चारणी की गाय नहीं उठा सकता था, लेकिन इसका तो क्या 36 का आंकड़ा था, इसको तो बदला लेना था। तो उसने इसने क्या किया कि जब बाबूजी की शादी हो रही थी सुप्यार दे से या फूलम दे से, उसी वक्त फेरों के वक्त जो है
देवल चारणी की गाय उठा ली जींदराव खींची ने, और उठा करके कहाँ चला गया, देचू, जोधपुर में एक जगह पड़ती है देचू, जोधपुर है ना, यहाँ पर ले जा करके और बैठ गया। ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था, जैसा कि मैंने बताया व्हीकल प्रॉब्लम थी, है ना। तो देचू जोधपुर में ले जा करके और उसने गायों को बांध दिया और वहाँ बैठ गया और इंतजार करने लगा पाबू का। अब जैसा कि भाई बाबूजी ने वचन दिया था देवल चारणी को कि मैं आपकी गाय बचाऊंगा, तो देवल चारणी जो है भक्ति भक्ति और पहुंची वहाँ पर जहाँ शादी हो रही थी, और संदेशा पहुंचवाया बाबूजी को कि भाई इस तरह से मेरी गाय चुरा करके ले गए हैं और आपने वचन दिया था, वचन को निभाइए। अब ये बात जब बाबूजी को पता चली तो बाबूजी ने देखा फूलम दे की तरफ कि क्या करना चाहिए। फूलम दे ने कहा भाई आप वचन दे करके आए हो और प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो भाई वचन जो है उसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी, वरना यहाँ जितने भी गांव वाले हैं वो कह देंगे कि भाई एक वचन दे करके आया था और ये तो अपने बात का भी पक्का नहीं है। जैसा हम कहते हैं ना कि यार गाँव में कि इस पर तो विश्वास ही मत करो, ये तो जुबान का पक्का नहीं है ना, तो भाई जुबान दे करके आए हो तो वो तो आपको निभाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। पत्नी कह रही है चले, ये चले जब इनके जो दो सहयोगी थे चांदू जी और डाम्बो जी, इन्होंने कहा भाई हम भी चलेंगे, है ना, सल जी और हरमल जी ये भी गए होंगे साथ में। तो चांदू जी और डाम्बो जी ने कहा हम भी चलेंगे, कि नहीं नहीं आप रहने दो, मैं बात करके निपटा लूंगा। कि नहीं भाई गांव का मामला है, कुछ भी हो गया, उस वक्त पुलिस तो होती नहीं थी, तो गांव का मामला है, कुछ भी हो गया, हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई, तो बचाने वाला तो चाहिए, चार लोग साथ में जाएंगे ग्रुप में तो डरेगा सामने वाला। कि ठीक है चलो। तो चांदो जी और डाम्बो जी गए इनके साथ, कहाँ पर, देचू जोधपुर में। अब इस वक्त बाबू जी को तो पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना जींदराव खींची जो है ये नागौर लेकर के चला जाता गाय, देचू जोधपुर में क्यों रुका हुआ है। तो वो समझ तो गए थे, लेकिन फिर भी बाबूजी जो है वहां गए और बात करने पहुंचे जींदराव खींची से। लेकिन जींदराव खींची ने आसपास पहले ही अपने जो सैनिक हैं वो छुपा करके रखे हुए थे, और जैसे ही बात स्टार्ट हुई और बात जो है वो उसमें गर्मा गर्मी हुई कि भाई मैं तो नहीं दूंगा गाय, वो कह रहे हैं, कह रहे गाय दे दे वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही गर्मा गर्मी हुई उनके सैनिक बाहर आए और उन्होंने आक्रमण कर दिया बाबूजी के ऊपर। अब बाबूजी जो है अचानक से हुए आक्रमण से थोड़ा सा के बक्के रह गए, खुद को संभाला, इनके जो सैनिक थे उन्होंने खुद को संभाला और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते 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 और जींदराव खींची जो है जींदराव खींची जो है उन्होंने क्या किया, बाबूजी जो है मतलब बहुत लहूलुहान हो गए थे। गाय एटलीस्ट उन्होंने छुड़ा ली थी जींदराव खींची से लड़ते हुए, है ना, इनके जो सहयोगी थे वो गाय को तो छुड़ा करके ले गए थे, पर चलते हुए युद्ध में से इनके लिए वापस आ पाना पॉसिबल नहीं हो पाया, और वहीं पर जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो बाबूजी जो है मृत्यु जो है मरणासन हो गए थे वहां पर देचू जोधपुर के अंदर, है ना, यहीं पर देचू जोधपुर में ही इनका मंदिर भी है बच्चों, याद रखना थोड़ा सा, है ना, पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ है तो कोलूमंड जोधपुर में भी है और देचू जोधपुर में भी है ना। तो यहीं पर जो है ये स्वर्ग सिधार गए थे, गाय इन्होंने बचा ली थी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल क्या आता है कि जब ये शादी में से उठ करके गए थे तो उस टाइम फेरों का टाइम चल रहा था, फेरे ले रहे थे, है ना, फेरे ले रहे थे, तो उस वक्त इनके जो है 3.5 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए, कहीं कहीं 3 फेरे भी लिखा हुआ है। 3.5 फेरों से उठ करके और ये चले गए कहां पर, जींदराव खींची से लड़ाई करने। समझ में आई बात। अब ये लड़ाई करने गए। अच्छा एक चीज याद रखना, चूंकि इन्होंने जो है गाय बचाए इसीलिए इन्हें गौरक्षक देवता कहा जाता है। हो गई कहानी खत्म। इधर देखो, गौरक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। गाय बचाई, इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पहले के टाइम पे भाई, पहले क्या होती थी, झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी, है ना, पक्के मकान नहीं होते थे, जो बर्तन होते थे उनमें खाना खुला भी पड़ा रहता था, है ना। गांव में तो मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे गांव जो है वो विकसित हो गए हैं, पर कुछ गांवों में आजकल देखने को मिलता है। तो चूहे जो है वो भाई कहीं से आया चूहा, कुछ बीमारी लेकर के आया और उस खाने में उसने झूठा कर दिया उस खाने को, तो उससे क्या होगा, बीमारी फैलने लगी। अब जब बीमारी फैलने लगी तो वो बीमारी जो है वो क्या कहलाई, प्लेग कहलाई। तो ये चूहों से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, चूहों से होने वाला। कोई इन्फेक्टेड चूहा है, खाना खा गया, बाद में हमने वही खाना, वही ठंडा बासा खाना खा लिया, तो हमें क्या हो गया,
प्लेग हो गया। तो ऐसा इनके गांव में जो है काफ़ी हद तक जो है फैल गया था, प्लेग से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए थे। इस वजह से पाबूजी ने क्या किया, अपनी सेना भेजी। सेना से जो है चीज़ें संभली नहीं, काम नहीं हुआ, तो पाबूजी खुद चले गए कि नहीं मैं तो खुद जो है क्या करूँगा, प्लेग जो रोगी हैं इनकी सहायता करूंगा, है ना। और प्लेग में क्या होता है भाई, आपको जो है उनका खान पान साफ रखना है, उनकी खुद की सफाई करते रहनी है, मेडिसिन जो है, औषधि जो है उनको टाइम से देनी है, यही सारी चीज़ें हैं। इस वजह से तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पाबूजी ने, जो है प्लेग फैलने को रोकने के लिए अपने गांव में खुद ने जो है पार्टिसिपेट किया। इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, प्लेग रक्षक देवता। इनके पास जो भी धन था वो सारा धन जो है इन्होंने लगा दिया कि भाई आप तो प्लेग पीड़ितों की सहायता कीजिए। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया था, प्लेग रक्षक देवता बोल दिया गया था, है ना। अच्छा, एक चीज और देखिएगा यहाँ पर, इनका जो भाला है, आपको भाला दिख रहा है, इनका जो भाला है वो तीर की नोक के जैसा है। यहां से देखिएगा, तीर की नोक के जैसा है। माना ऐसा जाता है कि ये जो भाला है ये लक्ष्मण के तीर से इंस्पायर होकर के बनाया गया है, अर्थात इसमें लक्ष्मण के तीर की ताकत है ना। इसीलिए इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। समझ में आई बात, इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। एक चीज और सुनना, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें एक और उपनाम दिया जाता है, वो है ऊंट रक्षक देवता। ऊंट रक्षक देवता, बहुत सारी मान्यता प्रचलित है इसके ऊपर। कहा जाता है कि इनके थान पर, थान किसे कहा जाता है, मंदिर, है ना। जो मंदिर में किसी पेड़ के नीचे है ना, अपन वो रख देते हैं ना, पेड़ के नीचे कोई भी एक पत्थर रख देते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं, तो उसको थान बोल दिया जाता है। तो इनके थान पर बीमार ऊंट को जब भी ले जाया जाता है तो उसकी बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है ना। इनका जो थान है, इनका जो मंदिर है, उसका एक चक्कर लगवा दो, परिक्रमा लगवा दो, वो ठीक हो जाएगा। थान पे उसे बैठा दो, औषधि लगा दो, वो ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, गुजरात के 7 थोरी जनजाति के भाई थे, थोरी जनजाति के भाई थे, जिनको मैं थोरी भाई लिख देता हूँ, थोरी भाई थे। इनकी रक्षा की थी किससे, आना बघेल से। इनके जो ऊंट थे उनकी रक्षा आना बघेल से की थी, है ना। नाम थोड़ा सा याद रखना, आना बघेल से ये जो है, ये जो थोरी भाई हैं इनके ऊंटों की रक्षा की थी, है ना। आना बघेल कौन था, तो ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के, ना गुजरात के भाई हैं, गुजरात के थोरी भाई हैं। इनकी किससे, गुजरात के एक शासक, गुजरात शासक आना बघेल से जो है रक्षा की थी, है ना। समझ में आई बात। तो ये गौरक्षक देवता है, समझ में आया क्यों है, प्लेग रक्षक देवता है, लक्ष्मण का अवतार है, ऊंट रक्षक देवता है। ऊंट रक्षक देवता क्योंकि इनके थान पर क्या होता है, ऊंटों की बीमारी दूर हो जाती है ना, ऊंटों की बीमारी दूर होती है इनके थान पर ले जाने से। और दूसरी बात, इनने गुजरात के 7 थोरी भाई थे, इनके ऊंटों की रक्षा आना बघेल जो वहाँ का शासक था उससे की थी। वो क्या कर रहा था, इनके ऊंटों को लेके जा रहा था, तो ये जो है उससे लड़ने पहुंच गए थे। समझ में आए, तो इन्हें ये 4-5 उपनाम दिए जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं के किसकी, फड़ के बारे में। देखिए सुनिएगा, सबसे लंबी फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की है, पर सबसे सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो किसकी है, हमारे पाबू जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी, ठीक है। और ये जो फड़ है, ये देखिएगा, ये रही फड़, लाल कलर का एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर इनके सारे जो है, जो भी इन्होंने काम किए हैं, किस तरह से जनता की सेवा की है ना, किस तरह से इन्हें रक्षा की, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर चीते से लड़ रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर गायों की रक्षा कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनकी शादी हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एक लाल कपड़े पर उकेरी गई हैं, और इनको इनका जो भूपा है या पुजारी है वो देख देख करके और गाने के रूप में आपको सुनाता है, वही क्या कहलाता है, फड़ वाचन। तो ये तो आपका लाल कपड़ा क्या कहलाया, फड़ कहलाया। और भाई कुछ भी वाचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं कुछ, तो हमें क्या चाहिए, कुछ बजाने के लिए भी तो चाहिए। तो ये है आपका रावण हत्था। क्या है, रावण हत्था, है ना। ये रावण हत्था वाद्य यंत्र जो है, याद रखिएगा बच्चों, कौन सा वाद्य यंत्र है,
वैसे हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र भी, तत्वाद्य यंत्र है ना, तत् मतलब जिसमें तार हो, तत् मतलब जिसमें तार या वायर हो, है ना। तो तत्वाद्य यंत्र रावण हत्ता। तो इनका जो फड़ वाचन है वो कौन करते हैं, इनके भोपे करते हैं, इनके पुजारी करते हैं, और किसके साथ करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके जो भजन है, ये तो हो गई फड़ वाचन, फड़ के अलावा इनके कुछ भजन भी होंगे, इनकी आरती भी होंगी। तो इनके जो भजन हैं उन्हें कहा जाता है पवाड़े। और थोड़ा सा ध्यान देना, जो वीर पुरुषों के भजन होते हैं, जो भी वीर रहा है, जिसने भी जनता की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जितने भी भजन होंगे उन सबको हम गांव में क्या बोल देते हैं, पवाड़े। तो याद रखना, वीर पुरुषों के भजन, वीर पुरुषों के भजन जो है वही आपके क्या कहलाते हैं, पवाड़े कहलाते हैं। ये किसके साथ गाए जाते हैं, तो ये माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किसके साथ, माट वाद्य यंत्र के साथ। या माट वाद्य यंत्र नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो वहां मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, माट वाद्य यंत्र के साथ वीर पुरुषों के भजन, जिन्हें पवाड़े कहा जाता है, इनको पाबू जी के पवाड़े कहा जाता है, तो वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन है पाबू जी, तो हमने पढ़ लिया है कौन है, पीर है ना, कौन है ये, पीर है। तो याद रखिएगा, पीर किसके लिए है, ये मुसलमानों के लिए। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्हें मेहर जाति के, मेहर जाति के मुसलमान जो हैं वो क्या मानते हैं, पीर मानते हैं। मेहर जाति के मुस्लिम इन्हें पीर मान करके पूजते हैं। इतनी सी चीज याद रहेगी आपको। चलिए, इसके बाद हम याद करते हैं, दो तीन चीजें और देखते हैं। इनके साहित्य हम देख लेते हैं। एक साहित्य तो आपको याद रखना है, क्या, पाबू, एक सेकंड, एक साहित्य तो याद रखना, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। कौन सा है, आशिया मोरजी, या मोरजी आशिया है ना, आशिया मोरजी लिख लीजिएगा, मोरजी आशिया, आशिया मोरजी, ठीक है। एक और पूछ लिया जाता है, पाबू प्रकाश का महात्म्य, है ना, वो याद करने की जरूरत नहीं है, दो चार और बता देता हूँ। एक याद रखना, पाबू जीरा छंद, एक थोड़ा सा याद रखना, पाबू जी पूछा गया है, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा छंद कौन है, बीठू मेहा जी, है ना, बीठू जी मेहा या बीठू मेहा जी, बीठू मेहा जी, है ना। दो याद रखना, पाबू प्रकाश, आशिया मोरजी, है ना, मातम में याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और पाबू जीरा छंद, बीठू मेहा, और याद रख लेना पाबू जीरा दोहा, पाबू जीरा दोहा, है ना। ये जो है लिखा था लगराज जी ने, लगराज जी ने, है ना। ऐसे अलग अलग जो है ये साहित्य है, थोड़ा सा साहित्य याद रखना, लिटरेचर याद रखना पाबू जी का, है ना। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, है ना, सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पहले पीर पाबू जी, ओके। चलिए, आज हम एक ही पीर कंप्लीट करेंगे, है ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी, हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 पीर कंप्लीट करते चलेंगे, और ऐसे करते हुए 2 से 3 जो है लोक देवता कंप्लीट करते चलेंगे, और ऐसे करते हुए हम सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मैं जितना भी अपना एफर्ट लगा सकता हूँ उतना लगा रहा हूँ आपको क्लास इंटरेस्टिंग देने के लिए, है ना। और ये जो क्लास है हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले जो है पंचपीर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।